जो काम आज तक किसी मुस्लिम नेता नहीं कर पाया, वो काम शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखाया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही बकरीद पर, नमाज पर और अजान पर जो कानून शुभेंदु अधिकारी जी ने बनाया है, जो कानून भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल पर लागू किया, उसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो बंगाल का वो हिंदू समाज है जो गाय बेचता था, पेट पालता था, घर खरीदता था, शादी करता था। उनके तमाम के तमाम बिजनेस पर शुभेंदु अधिकारी जी ने पानी फेर दिया। साथ ही मैंने ऐसा क्यों कहा कि जो काम मुसलमान नहीं कर पाया वो काम शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखाया, इसलिए नहीं कि हिंदू का नुकसान हुआ, नहीं। पश्चिम बंगाल और देश का मुसलमान, जब बात गाय की आती थी तो 90% लोग दिखावे की कुर्बानी करते थे कि मेरा गाय उससे बड़ा होगा, मेरा गाय उससे बड़ा होगा। शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा कानून बना दिया कि अब गाय तुम ला ही नहीं सकते हो। बड़ा और छोटा तो बहुत दूर की बात है। इस साल सिर्फ शुभेंदु अधिकारी की वजह से इस साल पूरे भारत और खास तौर पर पश्चिम बंगाल में जो कुर्बानी होगी वो खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा के लिए होगी, ना कि दिखावा के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक समझेंगे। कुर्बानी पर कानून क्या है, नमाज पर कानून क्या है और लाउड स्पीकर पर क्या कानून है। इस वीडियो को अंत तक देखने वाला पश्चिम बंगाल का हर नागरिक जागरूक हो जाएगा और वो शुभेंदु अधिकारी के लिए ताली बजाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि उसने कानून बनाया मुसलमानों के खिलाफ, ये आधा अधूरा ज्ञान है। वीडियो को अंत तक देखने से पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द बॉडीगार्ड। तो पश्चिम बंगाल में स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 को लागू कर दिया गया है। ये कानून शुभेंदु अधिकारी जी या फिर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। यह कानून हाई कोर्ट के मशवरे से 1950 में बनाई गई थी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने इस कानून को लागू होने नहीं दिया, बल्कि इसको रोक करके रखा, इसको खत्म भी नहीं किया। ठीक, इस कानून पर बात करने से पहले यह बात सही तरीके से समझ जाइए कि हमारे देश में अधिकतर हिंदू समाज के लोग, खास करके इसमें यादव हैं और खास करके दास कम्युनिटी और उच्च जाति के ब्राह्मण हैं, जो गाय को पालते हैं और फिर मुसलमानों को गाय बेचते हैं। तो मोटा मोटी बात यह है कि हिंदू गाय पालता है और बेचता है और मुस्लिम इज अ बुचर, मुसलमान गाय को खरीदता है और उसकी बलि देता है, कुर्बानी देता है या फिर काट कर उसको बेचता है। इस कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के रखें क्योंकि यही सच्चाई है। ज्यादातर मैं बात कर रहा हूं। अब ये जो स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 है, जिसको आज बंगाल में लागू किया गया है, इसका सबसे पहला नियम है कि आपको फिट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट। तो शुभेंदु अधिकारी जी, शायद आप भूल गए कि मुसलमान कुर्बानी के लिए बड़े जानवर जो खरीदता है, गाय, बैल, ऊंट और भैंस, वो कोई दौड़ाने और कंपटीशन के लिए नहीं खरीदता है। जो आप फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो कुर्बानी करने के लिए खरीदता है। मुस्लिम समाज जानवर खरीदता है, उसको काटता है, कुर्बान करता है और फिर उसके गोश्त को फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों में बांट देता है। जो गरीब पूरे साल सब्जी खाकर जिंदा रहता है, मुसलमानों के त्योहार की वजह से उस गरीब घर में इतना गोश्त पहुंच जाता है कि वो कम से कम 3-4 महीने तक उसी गोश्त को भून भून कर खाते रहते हैं। उसके अंदर का जो प्रोटीन का कमी था वो मुसलमानों के त्योहार की वजह से दूर हो जाता है। चाहे वो हिंदू या मुसलमान, मुसलमान सबको गोश्त बांटता है, चाहे वो बकरे का हो या बड़े का हो या फिर किसी और जानवर का हो। ये चीज क्लियर करते, तो इसमें फिटनेस सर्टिफिकेट का क्या जरूरत है। चलिए दूसरे कानून की बात करें। कानून नंबर 2 वो है कि गाय की जो उम्र है वो 14 साल होनी चाहिए। वाह। और परमानेंटली वो उसमें कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्कम्फर्ट वगैरह वगैरह नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक कानून है। इस्लाम भी कहता है कि कोई गाय का अगर आंख खराब है तो कुर्बानी नहीं होगा, कान कटा हुआ तो कुर्बानी नहीं होगा, पैर में अगर चोट है तो कुर्बानी नहीं होगा। तो शुभेंदु अधिकारी जी ने इस्लाम के हिसाब से कानून बनाया कि कोई भी गाय अगर इंजर्ड है उसको आप खरीद बेच नहीं सकते हैं। ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 14 साल, शुभेंदु जी, कौन सा गाय 14 साल का उम्र का होता है। इस तस्वीर को देखिए, जो हमारी हिंदू बहन, हिंदू महिला है, इसने गाय को पाल पोस कर बड़ा किया है। इसका उम्र है 3 साल और इन्होंने 3 साल मेहनत करके इस गाय को बड़ा किया है। इस गाय को वो बेचना चाहती थी 3 से 4 लाख रुपए में, लेकिन ये गाय 14 साल का तो है नहीं। 14 साल तक तो ये गाय मर जाएगा। ये गाय मुश्किल से और 2-3 साल जिएगा बस। तो जो 14 साल का कानून शुभेंदु अधिकारी जी ने बनाया, उसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? इस हिंदू महिला को हुआ, क्योंकि ये चाहती थी गाय बेचना। अब मुसलमान गाय खरीद नहीं सकेंगे क्योंकि रूल ऐसा आ चुका है। वेल, जब से स्लॉटर एक्ट को लागू किया गया तब से खटाल खाली है।
लोग गाय खरीदने को तैयार नहीं। गाय बेचने वाले 90% हिंदू समाज के लोग हैं, वो गाय बेच ही नहीं पा रहे, तो मुसलमान खरीदेगा कैसे? सबको जान का भी खतरा है, क्योंकि इस मामले में सरकार ने यह भी रूल बनाया है कि अगर कोई रूल को तोड़ेगा तो उसको कम से कम 6 महीने की जेल और 1,000 रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो भैया कौन 6 महीने की जेल लेगा? अब मैं मुसलमानों से कहता हूं कि भाई गाय क्यों खरीदना है? कुर्बानी के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। आप ऊंट कुर्बानी कर सकते हैं, आप बकरा बकरी कुर्बानी कर सकते हैं, आप खस्सी कुर्बानी कर सकते हैं और भेड़ बकरी कुर्बानी कर सकते हैं। तो फिर गाय ही क्यों? बाकी जानवर पर जाओ, तकवा है, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करो, गाय छोड़ दो। और जब मुसलमान देखो, जब तक बीफ सप्लाई हो रहा तुम खाओ, सरकार बीफ सप्लाई बंद कर देगी तो छोड़ दो। मेन मामला कुर्बानी का है। कुर्बानी अगर मुसलमान गाय नहीं खरीदेगा तो इसका सबसे बड़ा नुकसान गाय बेचने वाला, पालने वाला यादव समाज और हिंदू समाज का है। अब ये जितने रोते हुए आपको चेहरे दिख रहे, सोशल मीडिया में आपको वीडियो दिखता होगा कि हिंदू समाज के लोग रो रहे हैं गाय खरीद। क्यों रो रहे हैं आप जानते हैं? जिस गाय को ये लोग कटैया में देते हैं, यही लोग हैं जो गाय को कटैया में देते हैं, उस गाय के इसको मिलते हैं 4,000, 5,000, 10,000 रुपए। वही गाय को कुर्बानी के दिन ये लोग मुस्लिम समाज को बेचते हैं 40,000, 50,000, 60,000। यानी कुर्बानी के दिन जो मुस्लिम समाज गाय खरीदता है उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट हिंदू समाज को जाता है। कुर्बानी की वजह से, मुसलमानों के गाय खरीदने की वजह से हिंदू समाज घर खरीद पाता है, इतना पैसा कमा लेता है, शादी कर पाता है, जमीन खरीद पाता है, बिजनेस को एक्सपैंड कर पाता है। लेकिन कुर्बानी में गाय ना बिकने की वजह से वही हिंदू समाज, अब उसका जमीन बिकेगा, उसका घर बिकेगा और उसका तमाम धंधा चौपट हो जाएगा। तो जब सरकार कह रही है कि गाय मत खरीदो, सरकार को अगर इनकी परवाह नहीं है तो मुसलमान क्यों इतना पगलाया हुआ है गाय खरीदने के लिए? कोई जरूरत नहीं है गाय कुर्बानी करने की। अगर सरकार अंत में कोई छूट दे भी दे तो भी मुसलमान गाय ना खरीदे। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दूसरे समाज की भावना को समझिए। अगर उनको आपके गाय खाने से दिक्कत है तो क्यों गाय खरीद रहे हो? छोड़ दो गाय को, खस्सी खरीदो। और एक पॉजिटिव पॉइंट है जो शुभेंदु अधिकारी जी इनडायरेक्टली मुस्लिम समाज को कहना चाहते हैं कि चूंकि गाय हिंदू समाज के लोग बेचते हैं, अब मत खरीदो उनसे। खस्सी का पूरा कारोबार मुस्लिम समाज करता है 99%। तो खस्सी खरीदो, खाओ, तुम, फायदा भी तुम्हारा, मुनाफा भी तुम्हारा। मुस्लिम खरीद रहा, मुस्लिम बेच रहा है, तो तुम खस्सी क्यों नहीं खरीदना चाहते भाई? किस बात का जिद बांध के बैठे हुए तुम? तो ये रहा गाय और खस्सी की बात। जिस दिन मुसलमान कुर्बानी में खाना छोड़ देगा, उस दिन देश का हिंदू समाज खुद सीएम के पास जाएगा और कहेगा भैया गाय माता जो भी है हमको नहीं मालूम, हमको गाय बेचने दो। तब आप सीएम जाने, सरकार जाने, हिंदू समाज जाने, हमको क्या करना भाई? हमको शांति से इस देश में रहना है मुझे, और मुझे शांति से अपना त्योहार मनाना है। अगर गाय का नाम से अशांति फैल रहा है, छोड़ दो गाय। गाय छोड़ने में सिर्फ मुस्लिम समाज का फायदा और किसी का फायदा नहीं है। अब आते हैं लाउड स्पीकर पर। लाउड स्पीकर पर जो गाइडलाइंस सरकार ने लाए हैं, ये भी सन 2000 पुराना, नया नहीं है। अब जब से ये गाइडलाइंस आया, सुनने में आया कि कोई पुलिस वाले चढ़कर लाउड स्पीकर उतार रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको उनको रोकने में आसानी होगी, आप उनको रोक सकते हैं, उनकी नौकरी खत्म कर सकते हैं आप। लाउड स्पीकर जो सेंट्रल नॉइस पॉल्यूशन एक्ट 2000 के तहत सिर्फ यह बताया गया है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होती है, जहां पर फैक्ट्रीज ज्यादा होते हैं, वहां पर डिसेबल का जो रेट है वो 75 है। सुबह 6 से शाम रात 10 बजे तक 75 डिसेबल डीबी में वो साउंड बजेगा। और जो कमर्शियल एरिया है वहां 65 डीबी, रेसिडेंशियल एरिया यानी मेरा और आप जहां पर हम लोग रहते हैं घर में, वहां 55 डीबी में आप बजा सकते हैं। अब जो पुलिस वाला अगर मस्जिद के पास आएगा, मंदिर के पास आएगा, गुरुद्वारा के पास आएगा, बोलेगा लाउड स्पीकर उतर, आप उसको कहना भैया कानून पढ़े हो, कानून पढ़े हो? सेंट्रल नॉइस पॉल्यूशन 2000 का कानून जो कहता है कि रेसिडेंशियल एरिया में 55 डिसेबल से ज्यादा नहीं बचना चाहिए। मशीन कहां है? पहले नापो और साउंड को कम करो, लाउड स्पीकर को उतारने की हिमाकत मत करो। कानून को कानून की तरह मानो, कानून के धज्जा मत उड़ाओ। लाउड स्पीकर को नीचे उतार कर साउंड कम करने का कानून है, साउंड खत्म करने का कानून नहीं है। तो आप इस तरीके से प्यार से पुलिस वाले से आप बात कर सकते हैं। एक कानून है कि जो 100 मीटर के दायरे में अगर कोई स्कूल है, कोई अस्पताल है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पर साइलेंस जोन रहेगा, वहां पर किसी किस्म का आवाज नहीं। तो जिस मस्जिद, जिस मंदिर, जिस गुरुद्वारा और जो भी पूजा पाठ के जगह में अगर आसपास में हॉस्पिटल है, तो वहां पर
55 dB नहीं, बल्कि आपको साउंड ही पूरा खत्म कर देना है, ताकि मरीज को तकलीफ ना हो, स्टूडेंट को तकलीफ ना हो। और अजान से वैसे भी अजान लोगों के लिए है, मुसलमानों के लिए है, ना वो हिंदू समाज के लिए, ना वो अल्लाह के लिए। तो इसीलिए अजान का साउंड मुसलमान पहले से ही कम रखता है। जहां पर ज्यादा है, मुसलमान को अपनी मर्जी से उसे कानून का पालन करते हुए कम कर लेना चाहिए, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। तो आप समझ गए कि शुभेंदु अधिकारी जी ने जो कानून गाय को लेकर बनाया है, उस कानून का सबसे बड़ा फायदा मुसलमानों को है कि अब मुसलमान दिखावे की कुर्बानी नहीं करेंगे कि मेरा जानवर तेजे बड़ा है, मेरा जानवर तेजे बड़ा, देखो इतना बड़ा जानवर लाया है। पूरा कुर्बानी का इन लोगों ने सत्यानाश करके रखा था। अब तुम खस्सी कुर्बानी करो और तकवा अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी करो। फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2, चूंकि ये पूरा फायदा एक हिंदू समाज के खास कम्युनिटी को होता था, अब वो फायदा उनको नहीं बचेगा। फायदा नंबर 3, मुसलमान खस्सी खरीदेगा तो मुस्लिम समाज का ही फायदा होगा, क्योंकि पूरा कारोबारी मुस्लिम समाज है। तो ये 3 बड़े फायदे मुसलमानों के हैं, और मुसलमानों को इस कानून का पालन करना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी जी ने जो कानून लाया है, इस कानून का पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को फायदा उठाना चाहिए। और अगर लास्ट में पुलिस कहता है गाय लाओ गाय लाओ, मत लाना, मत लाना। अगर यही पुलिस वाले आपको अगर पकड़ लेंगे तो कानून अब भी पेपर में है, वो आपको 6 महीने तक जेल में डाल देंगे। एक गाय के चक्कर में 6 महीना जेल में जाके चक्की पीसोगे। क्या मूर्ख हो भाई, क्या मूर्ख हो तुम लोग। मूर्खता छोड़ो, गाय को इग्नोर मारो। नॉर्मल बीफ जब तक मिलेगा खाओ, कुर्बानी मत करो गाय का। कुर्बानी से दूर हो जाओ, इसी में शांति है, इसी में उन्नति है, और इसी में फायदा है। जितना हो सकता है इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करो, ताकि पश्चिम बंगाल के कोने कोने हर घर तक ये वीडियो पहुंच जाए, और वो गाय की कुर्बानी से बच जाए, अपनी जान को भी बचाए, अपना पैसा भी बचाए, और एक तीर से 2 निशाना मार दे। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया द पॉलिटिकल को देखने के लिए। सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट कीजिए, और फेसबुक में देख रहे हैं तो इसे फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम बरकात। अगर कोई बात है, कोई टिप्पणी है तो कमेंट पर रख सकते हैं। आप आजादी से अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।